सबसे पहला कृपा है भगवान का कि हमको मनुष्य जन्म देते हैं। तो आप सबको कृपा मिला है कि नहीं भगवान का? पहला कृपा मिल चुका है। तो जब ये मनुष्य जीवन मिलता है उसके बाद फिर क्या होता है? अभी दूसरा कृपा होता है, उससे भी ज्यादा कृपा भगवान का हमारे अंदर है कि नहीं? तो उसमें होता है कि चैतन्य चरितामृत का श्लोक हम लोग जानते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते और भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ये श्लोक तो बहुत फेमस है, हर कोई जानता है हमारे गौड़ीय वैष्णव में। तो दूसरा कृपा है कि भगवान उसको मनुष्य को गुरु की प्राप्ति कराता है। क्योंकि गुरु की प्राप्ति कैसे होता है? हमारे हृदय में कौन भगवान बैठे हैं? भगवान बैठे हैं कौन से गुरु के रूप में? चैतन्य गुरु के रूप में। चैतन्य माने चैतन्य, चैतन्य माने जो सब कुछ जानता है, जो सबके हृदय में है, इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना। तो चैतन्य का यह अर्थ है। तो चैतन्य गुरु के रूप में वो हमारा जो सब कुछ बात जानते हैं। तो चैतन्य गुरु के रूप में भगवान क्या करते हैं? हमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के पास वो भेजते हैं, मतलब हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में शिक्षा गुरु है कि नहीं है? हरि बोल है। कृपा है। दूसरा दीक्षा गुरु है कि नहीं? जिनका दीक्षा हो गया या नहीं भी हुआ है, गुरु महाराज तो है, हम लोग आते हैं, हमारे जीवन में गुरु महाराज तो है। तो फिर यहाँ पर एक और श्लोक आता है, शिक्षा दीक्षा गुरु के त जानी कृष्ण रस रूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एक विरूप। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कौन है? वो स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। किसके लिए? हमारा कल्याण करने के लिए। ठीक है, तो ये सबका सौभाग्य है। अभी तीसरा आता है क्या? तीसरा आता है जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर लेवल का। पहला मनुष्य जीवन, दूसरा गुरु की प्राप्ति, और तीसरा है हमारे मुख में हरि नाम। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि हरि नाम छाड़ी जीवे अन्य धन नहीं। ठीक है, हरि नाम छोड़कर जीव का कोई अन्य धन नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग जो महीने भर कमाई करके जो धन कमाते हैं वो 2 दिन में खत्म हो जाता है। घर चलाते चलाते, स्कूल का ये वो उसका वो करते, राशन का करते करते खत्म हो जाता है। लेकिन हरि नाम असली धन, धन का अर्थ क्या है? जो एक बार कमाए कभी खत्म ही ना हो। आप लोग एक बार हरि नाम कमाइए, कभी खत्म होगा? आपने 10 साल पहले एक बार हरे कृष्ण बोला होगा, वो आज तक काम कर रहा है और वो हमेशा मृत्यु के बाद भी काम करेगा। ये ऐसा धन है। तो जीव का एकमात्र धन है हरि नाम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? है ना? हिंदी में समझ में आ रहा है? तो आप लोगों के ऊपर ये कृपा है, तीनों कृपा है। पहला मनुष्य जीवन, दूसरा गुरु की प्राप्ति, और तीसरा हरि नाम। अब ये हरि नाम, क्यों हरि नाम सबसे ऊपर है? क्योंकि ये जो हरि नाम है ये ब्रह्मा जी लेकर, शिव जी लेकर, नारद जी सब लोग गाते हैं। यही नाम ब्रह्मा जपे चतुर्मुख है। ब्रह्मा जी का कितना मुख है? 4 मुख है। ब्रह्मा जी चारों मुख से हरे कृष्ण बोलते रहते हैं। फिर दूसरा यही नाम शिव जी जपे पंचमुख है। अब शिव जी का 5 मुख से हरे कृष्ण करते रहते हैं। फिर यही नाम नारद गाए वीणा जानते थे। नारद मुनि क्या वीणा बजाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं ना, वो भी हरे कृष्ण करते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी जैसे लोग, वो तो सोचे वो तो लगभग भगवान के स्तर में है, इतना ऊपर। वो लोग भी हरे कृष्ण कर रहे हैं और हम लोग तो साधारण जी, हम लोग भी हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग कितना भाग्यवान है कि नहीं? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, 24 घंटा है, 6-7 घंटा सोना है, 8-10 घंटा काम करना है, कमाना है, 1-2 घंटा पूजा पाठ, 1-2 घंटा फिर टिफिन वगैरह रेडी करना, बच्चों को ये भेजना वो करना, घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे में से हम लोग आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालते हैं
क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। भजन हमारा भक्त लोगों का तो भजन क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र। और दूसरा लोग तो थोड़ा घंटी बजाएगा, थोड़ा भगवान को नकुल दाना रख देगा, थोड़ा नारियल का दाना रख देगा, जो रेडीमेड पैकेट में मिलता है, उसमें एक खजूर भी होता है, वो भी रख देगा। और वो कल सुबह तक वो काला चीटी, वो लाल चीटी वो खाता ही रहेगा, वो पूरा पिघल के रख देगा। उस टाइप का भजन होता है। हम लोगों का भजन अलग टाइप का होता है। हम लोगों का क्या होता है? हरि नाम ही होता है हम लोगों का, तो एकमात्र भजन। तो अभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटा में से आधा घंटा 1 घंटा हम लोग टाइम निकालते हैं भजन करने के लिए, और बाकी टाइम हम लोग बिंदास अपने धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि हम लोग इतना भजन करते, साधन करते, इतना नियम पालन करते हैं ना, लहसुन प्याज नहीं खाते, दूसरों का अभक्त का हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते, इतना नियम पालन करते हैं, ठीक है नहीं? क्यों पालन कर रहे हैं? भगवान प्राप्त करने के लिए। नियम पालन करने से भगवान प्राप्त होगा नहीं, नियम पालन करने से हमारा मन कंट्रोल में होगा। जैसे ये जो मन है, ये मन क्या है? एक कैदी जैसा है। कैदी को जेल में नहीं रखेंगे तो क्या करेगा? वो तो पाप करता फिरेगा। तो मन को भी नियम के द्वारा, ये नियम क्या है? एक जेल की तरह काम करता है, क्योंकि हमारा सब काम तो मन कर रहा है कि नहीं? मन बोलेगा उधर देखो, तुरंत दिखेगा। देखता कौन है? आंखें। बोल कौन रहा है? मन। अभी अंदर में अच्छा अच्छा प्रसाद आया होगा, है नहीं? तो ढका हुआ बर्तन होता है तो मन बोलता है अंदर क्या हो सकता है कि नहीं? आंखें तुरंत चला जाता है। जैसे कोई अभी माता जी आकर जैसे ऊपर से प्रसाद देंगे, ऐसे करके देखेंगे, ये आदत होता है कि नहीं? प्रसाद पहले ही देखेंगे। खाने का मन किसको है? आंखें को है या मन को है? मन को है, लेकिन देखता कौन है? हमारा आंखें। तुरंत देख लेता क्या क्या, ओह अच्छा ये है। तो अभी सब खेल मन का है। तो मेन चीज क्या है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या हमारा ये नियम पालन ये सब कुछ चाहते हैं, या भगवान हमसे क्या चाहते हैं? तो भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं, अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 में, कि भगवान कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, मेरे पीछे से आप लोग दोहराए, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर को बंद करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 में भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां, मतलब 24 घंटा मेरा स्मरण करो। अभी देखिए, स्मरण करने के लिए हमें हाथ पैर चलाने की आवश्यकता है नहीं है। आप बर्तन मांजते हुए कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं कि नहीं? कपड़ा धोते हुए कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं कि नहीं? नहाते हुए कृष्ण का स्मरण कर सकते हो कि नहीं? या टॉयलेट जाते हुए भी हम लोग कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं हर। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? अगर कोई आप लोगों से पूछे तो भगवद गीता का अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 बोलना, भगवान हमसे एक ही चीज चाहता है। भगवान ना हमारा शरीर चाहता है, ना तो हमारा भक्ति, ना तो हमारा नियम पालन, ना तो हमारा भोग, ना तो हमारा कुछ नहीं चाहते। भगवान हमसे एक ही चीज चाहते हैं, वो क्या है कि हम भगवान को हमेशा स्मरण करें और भगवान को कभी ना भूलें। भगवान हमसे यही चाहते हैं। और 24 घंटा भगवान के स्मरण होने के बाद कोई पाप करेगा? नहीं करेगा। कोई जीव हत्या कर नहीं, कृष्ण का स्मरण हो रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, वो नहीं काट सकता, किसी को मार नहीं सकता, किसी को लूट नहीं सकता, किसी का कुछ बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहा है। और कृष्ण को स्मरण करने के लिए हमें किसी भी साधन का, किसी भी धन का, किसी वस्तु का कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्मरण होते रहना चाहिए। क्या बोलते हैं भक्त लोग? निताय गौर प्रेमानंदे। तो हमेशा भगवान को स्मरण में रखिए और अपना कार्य करते जाइए। हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हमें सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ बैलेंस करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और एक दिन क्या होगा? एक दिन क्या होगा? स्मरण करते करते क्या होगा? एक दिन कृष्ण प्राप्ति होगा, भगवत प्राप्ति होगा।
है कि नहीं? कभी भी ये नहीं सोचना मैं तो 2 माला करता हूँ, मैं तो भगवान नहीं मिलेगा, मैं 10। ऐसा कभी मत सोचना, ये बहुत घटिया सोच है। इससे घटिया सोच कोई भक्त या कोई हरिनाम करने वाला ना नहीं सोच सकता। आप 1 माला करिए, 2 माला करिए, विश्वास के साथ करिए, विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। ये बहुत बड़ा नौटंकी है। मेरा तो ये हो नहीं पाता, आपका तो इतना होता है, मैं तो इस जन्म लेने पड़ेगा, आप तो इसी जन्म में चले जाएंगे। ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए। ये वो हलाल वाला काम है ये, ठीक है? ये हलाला काम है। जो हम जितना हो पा रहे हैं, कम से कम हो तो पा रहे हैं, उसको श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आप तो 16 कर देंगे तो 4 2 नहीं, अपने आप को छोटा ऐसा मानकर कभी नहीं होगा। तो क्योंकि यदि कोई सोचता है मैं 4 माला करता हूँ, मैं तो किसी कृष्ण प्राप्ति होगा, आप तो 16 करते नहीं। 4 या 16 से कृष्ण प्राप्ति नहीं होता। कृष्ण प्राप्ति होता है प्रयास से। हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने के लिए? अच्छा, मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ, कितना भक्ति करने से भगवान प्राप्ति होगा? भक्ति का तो लिमिट ही नहीं है। कितना माला करने से भगवत प्राप्ति होगा? 64, 128 या हरिदास ठाकुर जैसा 192। कितना माला करने से भगवत प्राप्ति होगा? कितना दिन? नहीं, भगवान सिर्फ हमारा एक ही चीज देखता है, प्रयास। मतलब वो 16 माला करने में हम लोग कितना प्रयास दे रहे हैं, ये कि नहीं? जैसे एक माता पिता भी तो अपना संतान का प्रयास ही तो देखता है। ये नहीं देखता है तू कितना लेके आ, नहीं, मेरा बेटा कम से कम महीने का 2000 मुझे खर्चा दे रहा है, ला रहा है, ठीक है, इतना ही तेरे मेरे लिए ठीक है। तो भगवान भी हमारा ये प्रयास देखता है और कुछ नहीं देखता। हमारा 64 68 ये नहीं देखते। भगवान हमारा उसके पीछे का हमारा क्या सोच है, विचार है, और दूसरा प्रयास। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जीवन क्या है? जीवन एक प्रयास है। कौन सा प्रयास? भगवान तक पहुँचने का प्रयास। हम लोग भगवान तक पहुँच नहीं सकते, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ भक्ति का प्रयास कर सकते हैं। अब भक्ति तो कौन कर रहे हैं? हमारे षट गोस्वामी लोग किस प्रकार का भक्ति करते हैं? हम लोग कर पाएंगे? रूप गोस्वामी एक शास्त्र लिखने बैठते, 7 दिन बीत चुका है, पता ही नहीं है उनको। हैं 7 दिन बीत चुका है, दिन से रात हो चुका है, पता ही नहीं है। फिर वो एकदम होश में आ जाते, फिर मधुकरी करने जाते हैं, जल्दी जल्दी स्नान करने जाते, फिर आते हैं, फिर ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं। भक्ति तो वो है भी नहीं। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? प्रयास, इसीलिए प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हरिनाम करते हुए भी मैं तो दूसरा जन्म लूंगा, ये वो, अगर ये सोचते हैं तो ये सीधा सीधी हरिनाम में अपराध है। क्योंकि नाम हमें भगवत प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। नाम हमें सब कुछ देने में सामर्थ्य है, लेकिन नहीं, हम लोग तो ये सुनते रहते हैं हमारे महाराज जी से, प्रभु से। तो इसीलिए हमें नाम करना है। और नाम करते हुए अगर ऐसा सोच आता है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर आऊँगा, फिर मेरा वो होगा, तो इसका सीधा सीधी अर्थ क्या बनता है कि आपको हरिनाम में विश्वास ही नहीं है, बस मुंह हिला रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो सीधा सीधी वही बात हुआ ना, नाम में विश्वास नहीं है, बस एक्टिंग कर रहे हैं। तो हरिनाम करिए, 1 माला करिए या 2 माला करिए, भगवान में पूर्ण विश्वास रखिए कि 1 माला कर रहा हूँ, भगवान अवश्य देखेंगे। हमें मिस कॉल छोड़ना है, ठीक है? भगवान बहुत बिजी आदमी है, वो द्वारकाधीश है, कितना बिजी है, 16,108 रानियों के साथ। अभी वृंदावन का कृष्ण देखेंगे तो एक भागवतम में क्या बोलते हैं, एक गोपी से 10 मिलियन गोपी निकलता है। 10 मिलियन मतलब लगभग 10 करोड़। एक गोपी से जब वो रासलीला करते हैं तो 10 करोड़ गोपी निकलता है। तो भगवान का तो अभी 8 अष्टसखी का हिसाब करेंगे तो 80 करोड़ तो उधर ही हो गया। सब इतना बिजी आदमी है भगवान। तो हमें क्या करना है, डेली 16 माला का मिस कॉल छोड़ना है। अभी डेली छोड़ते जाएंगे तो एक दिन देखें तो बाप रे इतना भारी मिस कॉल किसका आया है, फिर कॉल आएगा हमारे अंदर। इसलिए मैंने भगवान का जब हमारे अंदर कॉल आएगा तो एक रिंगटोन बजेगा। वो रिंगटोन क्या है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतनाम मंदिर मनोहर। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, भगवान का कॉल आएगा, फिर हम लोग भगवान के साथ चले जाएंगे।
जो दूसरा होता है उनको देने के लिए जो आते हैं, विष्णुदूत आते हैं, यमदूत आते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त को लेने स्वयं कृष्ण आते हैं। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे दयानिधि है हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज। तो बोलिए जय जय राधा माधव सुंदर की, जय जय कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो इसलिए 2 माला हो, 4 माला हो, 6 माला हो, 16 माला हो, मिस कॉल छोड़ते रहिए भगवान को। एक दिन भगवान अवश्य अपना फोन उठाएंगे, देखेंगे बाप रे इतना मिस कॉल किया है, कोई तो इमरजेंसी होगा। हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं? अगर मोबाइल में 2-4 मिस, हाँ बाप रे पिताजी का इतना मिस कॉल, आज तो गया काम से, फिर तुरंत उनको फोन करते हैं। अब बीवी का फोन आया तो और डेंजर। अब मुझे ही डर लगता है, मैं बाकियों का क्या बोलना है। तो इसीलिए मिस कॉल छोड़ते रहना चाहिए। अब भगवान भी देखेंगे क्या इमरजेंसी है इतना, है कि नहीं? तो इसीलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरि केवलम कलेव नास्ते 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 गति अन्यथा। हरे कृष्ण इतना बोलते हुए म मेरो शब्दको यही विश्राम दिन्छु। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो 2 शब्द सुनिदिनु भएकोमा। निताय गौर प्रेमानन्दे। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका आनंद सागर प्रभु का, जो ये जो शब्द बोलते हैं तो ये गुरु का कृपा भी है। तो गुरु का कृपा से ही ये बोल पाया तो शब्द बोलता है। जो व्यक्ति नहीं बोलता था तो वो अभी स्टार्ट किया तो आप देखो चलते ही रहते हैं। तो कितना मजबूरी से हम ले आया था ना? जी जी प्रभु। प्रभु और मुझे ही मालूम है ना प्रभु। तो कितना मजबूरी से ले आया था, तो वो मजदूरी थोड़ा काम भी लगा, तो प्रचार में काम भी लगा, तो बहुत अच्छा है। तो प्रभु जी का भजन अभी भी थोड़ा अच्छा है गुरु का कृपा से, तो भजन साधन भी अच्छा जाते हैं। तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो हम लोग का जो अर्जुन मुकुंद प्रभु जी जैसा है, तो अर्जुन मुकुंद प्रभु को तो मैं बोलेंगे तो गुरु का कृपा बहुत ही ज़्यादा नहीं है इसका। क्यों है? तो वो बोला जब उम्र भी ज़्यादा हो रहा है तो आज ऐसे अब उम्र भी ज़्यादा हो रहा है और एक दिन में कम हो जाते हैं, आगे भी ख्वाहिश हो जाते हैं, है ना? तो मेरा तो दिन तो आपको भक्ति का तो बढ़ गए है, तो हमको भक्ति भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए 16 वाला कंप्लीट वो पहले मंगलवार जी का पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये बहुत कृपा है। तो ऐसा ही है, हम लोग का आनंद सागर प्रभु भी ऐसा भक्ति बांट दिया, मारा दिया ना। तो अभी वो तो 2 बजे उठ जाते हैं। वाह वाह। निताय गौर।